एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लीड कोड में ही इम्प्लीमेंट एसटीआर नाम के अपनी एक नई प्रॉब्लम के बारे में। तो देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाई हमें रिटर्न करना है इंडेक्स उस पहली अकरेंस का नीडल नाम की, ठीक है, इन हे स्टैक। तो आप सोचोगे नीडल और हे स्टैक क्या है। दोनों हमें स्ट्रिंग दी गई हैं, एक है स्ट्रिंग हमारी नीडल और एक है स्ट्रिंग हे स्टैक, मतलब वेरिएबल के नाम है, इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग वैल्यू सेव होगी। तो आपको रिटर्न करना है इंडेक्स उस पहली अकरेंस का नीडल के हे स्टैक नाम की स्ट्रिंग में, या फिर आप -1 रिटर्न कर देंगे अगर नीडल जो है वो हे स्टैक का पार्ट नहीं है। तो सिंपली अगर इसको और अच्छे से समझा जाए तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि भाई हे स्टैक में पड़ा हुआ है हेलो और नीडल में पड़ा हुआ है LL। तो अब ये बताओ LL क्या हेलो में होता है, या फिर कह सकते हो क्या नीडल क्या हे स्टैक में है। तो देख लो LL जो है वो हेलो में है, बिल्कुल है। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, LL का कौन सा इंडेक्स है। तो देख लो हेलो में LL का कौन सा इंडेक्स है, 0 1 2, तो सेकंड इंडेक्स से चालू हो रहा है, तो मुझे इंडेक्स वापस कर देना है। ठीक है, अगर मैं दूसरे एग्जांपल को देखूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 5 बार ए लिखा है और BBA हमें चेक करना है। तो क्या BBA मेरा हे स्टैक में है क्या, ऐसा तो नहीं है। तो हम आंसर क्या दे देंगे, -1। अब हम यहाँ पे थर्ड वाली स्ट्रिंग को देख लेते हैं। मुझसे क्या कह रहा है कि नीडल भी एम्प्टी है, हे स्टैक भी एम्प्टी है। तो उस केस में हम क्या आंसर देंगे, तो उस केस से हम आंसर दे सकते हैं 0। तो भाई यहाँ पे ऊपर दिया गया है कि भाई मान लो कि अगर आपके इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछ लिया गया धोखे से भी, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो इंटरव्यूअर से कि भाई व्हाट शुड बी रिटर्न व्हेन नीडल इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और तो वो आपको बता देगा कि भाई तब आपको 0 रिटर्न करना है सिंपली। तो इसको अप्रोच कैसे करना है, तो देखो पाइथन में अगर फंक्शन का यूज़ करके करना हो तो एक लाइन का है, क्या है कि हम क्या बोल देंगे कि हे स्टैक डॉट फाइंड, हे स्टैक में फाइंड करो नीडल को। अब अच्छी बात ये है कि फाइंड फंक्शन और इंडेक्स फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है, पहले ये समझ लो। देखो अगर हम लिखते लिस्ट डॉट इंडेक्स, तो एक हमारा ये नहीं होता लिस्ट डॉट इंडेक्स या फिर स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स, कुछ भी लिख दो। तो डॉट इंडेक्स क्या करता है, हमसे एक वैल्यू लेगा, उस वैल्यू को ढूंढेगा हमारी स्ट्रिंग में कि अगर वो हमारी वैल्यू मिल गई तो हमें उसका इंडेक्स बता देगा कि हाँ भाई इस फलाना इंडेक्स पे आपकी वो वैल्यू पड़ी हुई है। अगर हमें वो कैरेक्टर नहीं मिला मान लो हमारी उस लिस्ट में या स्ट्रिंग में, तो इंडेक्स हमें दे देता है एरर कि भाई वो वैल्यू तो है ही नहीं है आपकी जो आप ढूंढना चाहते हो। बट वहीं पे अगर हम फाइंड का यूज़ करेंगे, फाइंड फंक्शन का पाइथन में, तो उसकी खासियत क्या है, ये भी वैल्यू हमसे इनपुट में लेता है और ये क्या करेगा उस लिस्ट या स्ट्रिंग में चेक करेगा कि भाई क्या वो वैल्यू अंदर पड़ी है। अगर पड़ी है तो उसका इंडेक्स हमें वापस कर देगा, और अगर मान लो नहीं पड़ी है तो हमें रिटर्न कर देगा -1, बट एरर नहीं देगा। इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे हे स्टैक डॉट फाइंड नीडल का यूज़ करा और हे स्टैक डॉट इंडेक्स नीडल का यूज़ नहीं करा। इंडेक्स का यूज़ करते तो मान लो अगर हमें नीडल ना मिलती हे स्टैक में तो हमें एरर दे देता, बट एरर तो हमें चाहिए नहीं, तो हमें चाहिए -1। तो हे स्टैक डॉट फाइंड नीडल तो एक लाइन का सोल्यूशन है, ये भी हो सकता है। बाकी अगर आपको फंक्शन ना यूज़ करना हो तब आप क्या करोगे, देखो तो अपने केस में हेलो था ना, देख लेते हैं HELLO ये है। अब मुझे क्या चेक करना है, LL चेक करना है ना। तो L और L को चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, सबसे पहले तो बेसिक समझो कि भाई इंडेक्स का ही गेम है, यहाँ पे कौन कौन से इंडेक्स पे आपको चेक करना है, तभी आपका कुछ हो पाएगा। ये देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी हेलो नाम की जो स्ट्रिंग है, मतलब जो हे स्टैक है हमारा HST के जो है हे स्टैक, इस पर मैं एक एक करके क्या कर रहा हूँ, एक लूप लगाऊंगा और चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा कि क्या इस हे स्टैक में LL है क्या। अब LL कैसे पता चलेगा हमें, ये बताओ LL है क्या, ये हमारी नीडल वैल्यू है, नीडल वैल्यू है, ठीक है। अब देखो अब मुझे चेक करना है तो LL को चेक करने के लिए मुझे दो के पेयर तो कम से कम चाहिए होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ से नज़र आ गई कि भाई दो के अगर पेयर ना मिले तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि LL में देखो 2 का पेयर है, तो अगर मुझे चेक करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, HE को चेक कर लूँगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, EL को चेक कर लूँगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, नहीं मिला तो LL को चेक कर लूँगा। LL भी नहीं मिला तो मैं LO को चेक कर लूँगा। तो ऐसे मुझे पेयर वाइज चेक करनी पड़ेंगी एलिमेंट। तो पेयर वाइज एलिमेंट को चेक कैसे करोगे, तो उसके लिए थोड़ा दिमाग लगा लो ना। क्या दिमाग लगाना है कि भाई नीडल की लेंथ कितनी है, मैंने कहा 2 है। तो ऐसा करो सबसे पहले हे स्टैक में शुरुआती 2 एलिमेंट को पकड़ के चेक कर लो क्या वो LL है क्या। अगर ऐसा है तो ठीक, अगर नहीं है तो अगले 2 एलिमेंट को पकड़ के चेक कर लो क्या वो 2 एलिमेंट LL है क्या। तो इस तरह से चेक करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले इसके लिए हमने इसको अप्रोच लगानी, तो हम लोग करेंगे क्या, आई की वैल्यू हमने 0 सेट कर दी है, सिंपल।
एन जो है वो लेंथ है नीडल की लेंथ कितनी होगी, हमने कहा 2, तो एन में मेरे क्या आ गया, मैंने कहा 2 आ गया, और आई की वैल्यू अभी मेरी 0 है क्योंकि हमें क्या करना है, हे स्टैक पे ट्रैवर्स करना है, तो आई की वैल्यू पहले 0 होगी, 1 होगी, ऐसे चलेगी। ठीक है, अब ये पहले तो यही चेक कर लो कि अगर हे स्टैक की वैल्यू नीडल के बराबर है, इसका मतलब कि अगर मान लो हे स्टैक में पड़ा हुआ है ए और नीडल की वैल्यू पड़ी है ए, नीडल देखो हे स्टैक में मिल गया ना, तो कौन से इंडेक्स में मिला, 0th इंडेक्स में मिला, तो उस केस में हम लोग ने ये कंडीशन लगा दी कि अगर हे स्टैक की वैल्यू इक्वल है नीडल के तो रिटर्न कर दो 0। अगर ऐसा नहीं है तो अभी हम लोग चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, मैं कहता हूँ आपको शुरुआत में एच ई उठाना है ना, एच ई को पकड़ना है। एच ई को पकड़ोगे कैसे, इस एच ई को पकड़ने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना है, आई की वैल्यू आपके 0 है, आपको 2 एलिमेंट उठाने हैं, तो कैसे उठाओगे, आई प्लस एन करके, सिंपल, आई प्लस एन। आई प्लस एन का मतलब 0th इंडेक्स से लेके आई प्लस एन हो कितना जाएगा, 2, तो सेकंड इंडेक्स तक, तो 0 से लेके सेकंड इंडेक्स तक जितनी भी वैल्यूज पड़ी उनको उठा लो। तो मैं क्या करूँगा, हे स्टैक से आई से लेके आई प्लस nth इंडेक्स तक, मतलब 0 से लेके 2, मतलब 0 और फर्स्ट इंडेक्स, ये 2 एलिमेंट उठाएंगे, 2 को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग की स्लाइसिंग का ये रूल होता है कि इससे एक कम तक चलेगी। तो आई से लेके आई प्लस 1, मतलब 2 एलिमेंट उठा दिए एच ई। अब उसको चेक कर लो क्या वो निडल के बराबर है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आई की वैल्यू बढ़ा दो, तो अब आई किसको पॉइंट आउट करने लगा, 1 को पॉइंट आउट करने लगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने पूरा ही रेस कर दिया, यहाँ पे एच आ जाएगा। ये देखो आई की वैल्यू पहले 0 थी, अब आई की वैल्यू कहाँ है, आई की वैल्यू 1 है, तो मतलब अब जो हम लोग ई को पॉइंट आउट कर रहे हैं, अब ई को कर रहे हैं, तो अब हम लोग कौन सी 2 सेलेक्ट करेंगे, ई को और एल को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के लिए भी यही रूल है, देखो आई से लेके आई प्लस एन, अब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी, 1 हो चुकी, तो 1 प्लस एन कितना हो गया, 3। इसका मतलब 1 से लेके 3 इंडेक्स तक, मतलब 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 1th इंडेक्स और सेकेंड इंडेक्स, मतलब ई और एल को उठाओ। अब चेक करो क्या वो हमारा नीडल के बराबर है, अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो आई मतलब वही इंडेक्स हमारा रिटर्न कर दो। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लूप का यूज़ करके हम इसको चला रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, और बाकी इसको डायरेक्टली फंक्शन से करोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी फंक्शन में मना ही नहीं है, बट ये मैंने सोचा क्यों ना आपको यहाँ पे दूसरी मैं अप्रोच बता दूँ, क्योंकि ये अप्रोच भी आसान है, इसमें कुछ खास नहीं है। हम लोग हे स्टैक और निडल दोनों को यहाँ पे कंसिडर करते हुए, स्ट्रिंग वैल्यूज़ है तो भाई इंडेक्स का यूज़ तो होना ही, तो इंडेक्स को भी हल्का सा ध्यान देना होता है। अगर वो आपको देखने में लग रहा है कि हाँ भाई इंडेक्स से हो जाएगा, तो वही सबसे बेस्ट अप्रोच है, इंडेक्स से ही करो। ठीक है, उसके लिए मैंने सिंपली बस यही यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है वाइल का, कि आई प्लस 1 जो है वो कम होना चाहिए लेंथ ऑफ हे स्टैक से। अगर ऐसा है, जब तक ऐसी कंडीशन मीट कर रही है तब तक हमारा चेक करते रहो। अगर ये कंडीशन इनवैलिड है, अगर ये नहीं चल रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारी नीडल वैल्यू जो है हे स्टैक के बराबर कभी हुई ही नहीं, और नहीं हुई तो रिटर्न क्या कर दोगे, -1 रिटर्न कर दोगे। तो सिंपल सा सवाल था, मेरे ख्याल से आपको दोनों अप्रोच समझ में आ गई होंगी यहाँ पे इम्प्लीमेंट एस टी आर की।